हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है श्वेत कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हिंदी सीएचएस के लिए हम पढ़ा रहे हैं अभी, और आपके लिए ढेर सारे वीडियोस हिंदी के आ चुके हैं और ये 12वीं वीडियो है। और इसमें हम 12वें चैप्टर को, रस को समझेंगे। बहुत थोड़ा सा हम समझेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना हमें रस में। बस हम ये जान लेते हैं कि रस होता क्या है। पहले बात तो इसकी परिभाषा से शुरू करेंगे। यहाँ पे जो आपको परिभाषा दी गई है आप इसको पढ़ सकेंगे, मैं थोड़ी सी बताऊंगा। नाटक को देखने, पढ़ने या फिर काव्य को सुनने पढ़ने में जो आनंद की प्राप्ति होती है वही रस कहलाता है। अर्थात कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ने, देखने, सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति या अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है। और रस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद किशोर जी ने किया था। और रस संप्रदाय के प्रवर्तक जो है भरत मुनि हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। और भरत मुनि ने जो एक नाट्य शास्त्र लिखा है, ठीक है, ये देखेंगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है। उसके अनुसार जो है विभावानुभाव, व्यभिचार, व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति। तो यहाँ पे इतना लंबा सा जो कुछ भी है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, निष्पत्ति। तो ये एक संस्कृत से लिया गया एक शब्द है और इतना लंबा शब्द है। अब इसका जो अर्थ है, जो हिंदी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। और चूँकि हिंदी से हम बहुत थोड़ा सा दूर रहते हैं, भले भी थोड़ा अच्छा लगता है, पर जो व्याकरण होता है उनमें हर कोई नहीं घुसता और उनमें विचार जो है अपने लगाता नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा कमी है हम में भी। तो इसको पढ़ने में हमें इसी वजह से दिक्कत आ रही है। अब यहाँ पे इसका अर्थ समझ लेते हैं। इसका अर्थ होता है कि विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको जिसकी उत्पत्ति होती है उसे रस मतलब रस कहते हैं। रस की उत्पत्ति होती है। अब उसके बाद हमारे पास और भी हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं, आचार्य विश्वनाथ हैं। सबके अनुसार रस के बारे में बताया गया है, पर उसके बारे में भी हम छोड़ते हैं। बस हम छोटी छोटी चीज़ें सीख लेते हैं। पहले रस के अंग जान लेते हैं। देखिए, रस के अंग विभाव, अनुभव, संचारी भाव और अस्थाई भाव, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन सभी के बारे में हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए रस के प्रमुख भेद दिए गए हैं अस्थाई भाव सहित। तो इनको अभी हम छोड़ते हैं, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ किताब से। अब देखने वाली बात यह है कि हमारे पास हमारे नोट्स में था रस के अंग और ये जो कुछ भी है, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। विभाव में आलम्ब और उद्दीपन होता है। अनुभव में यहाँ पे कायिक, वाचिक, मानसिक आहार है। संचारी भाव और स्थायी भाव, संचारी भाव 33 होते हैं, अस्थाई भाव 21 होते हैं, 9 होते हैं। और जो संचारी भाव 9 होते हैं उसी के अनुसार रसों की संख्या भी जो होती है 9 ही होती है। मुख्य रूप से संचारी भाव ये होते हैं। पहले विभाव को जान लेते हैं। विभाव क्या होता है? विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। कारण मतलब जिसके वजह से, यानी ऐसा भाव जिसके निमित्त यानी जिसके कारण कोई भाव उत्पन्न होता है उसे विभाव कहते हैं। मतलब जिसके कारण कोई भाव उत्पन्न, कोई भाव के मन में उत्पन्न होता है उसे विभाव कहते हैं। ठीक। और आलम्ब का अर्थ होता है आधार या सहारा। जिसके ऊपर किसी भाव का उत्पन्न होता है, आधारित होता है, उसे आलम्ब कहते हैं। जैसे लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम क्या होते हैं? रोगग्रस्त हो गए। राम रोगग्रस्त हो गए। अब इसमें जो है लक्ष्मण जो है वो विभाव हैं, लक्ष्मण जो हैं राम जो है आश्रय हैं, राम आश्रय हैं और लक्ष्मण विभाव हैं। और ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब उद्दीपन की बात कर लेते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उद्दीपन मतलब बढ़ाना। अस्थाई भाव को बढ़ाने वाले कारक को उद्दीपन कहते हैं। और यहाँ पे
बातों को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। कुछ देख लेते हैं, जैसे चांदनी रात, वायु, सुंदर, मुस्कुराहट, ये सारी चीज़ें भाव को बढ़ाती हैं, इस वजह से ये उद्दीपन हो गई। बात करेंगे अनुभाव की। अनुभाव का शाब्दिक अर्थ होता है प्रभाव यानी कि महिमा, जिसके कारण या जिसके द्वारा यह पता चले कि व्यक्ति में कौन सा भाव जागृत हुआ है, उसे अनुभाव कहते हैं। अब इनके जो प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं। कायिक, वाचिक, यहाँ पे देखिए कायिक, वाचिक, मानसिक, आहार, ये सब जैसे चिल्लाना, भगाना, ये सारी चीज़ें उसके उदाहरण हो गए हैं। और संचारी भाव, संचारी भाव का मतलब होता है, संचारी भाव का अर्थ होता है कि संचार करने वाला। ये अस्थाई भाव के सहायक होते हैं और जो उनके बीच बीच में आते रहते हैं किंतु अधिक समय तक नहीं टिक पाते हैं। ये क्या होते हैं? संचारी भाव, बार बीच बीच में आते रहते हैं, अधिक समय तक नहीं टिक पाते हैं। और अस्थाई भाव, ये जो है रस की उत्पत्ति मन की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों से होती है। इन्हीं प्रवृत्तियों, मनोविकारों को विकारों को क्या कहते हैं? रस का स्थायी भाव कहते हैं। और ये जो होते हैं आचार्य भरत के अनुसार ये केवल 8 होते हैं, लेकिन 9 की मान्यता दी गई है अन्य हिसाब से। तो आपको समझ में आया थोड़ी बहुत बातें, ये सारी चीज़ें। तो संचारी भाव जो बीच बीच में आता रहता है, अस्थाई भाव जो पूरे काव्य के दौरान स्थिर बना रहता है। ठीक, जैसे कोई फिल्म देख रहे हैं, बीच बीच में जैसे हॉरर फिल्म है तो पूरा स्थायी भाव तो बना है कि आपको डरना है, लेकिन बीच बीच में थोड़ी बहुत कॉमेडी आ जाती है तो हंसना हो जाता है। अब यहाँ पे जो रस होते हैं, रस के 9 के 9 प्रकार हैं और उसके क्या है कि अस्थाई भाव दिए गए हैं और रंग दिया गया है, देवता भी उसके दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है श्रृंगार को। इसका जो अस्थाई भाव होता है रति यानी कि प्रेम होता है और रंग होता है श्याम, देवता होते हैं विष्णु। रौद्र रस का क्रोध होता है और रक्तवर्ण यानी लाल रंग, इसका रक्तवर्ण जो रक्त के रंग का होता है तो ये उसका रंग होता है और इसके जो देवता हैं रुद्र हैं। वीर रस जो होता है वो उत्साह का रस होता है, उसमें अस्थाई भाव उत्साह होता है और रंग जो होता है गौर होता है और महेंद्र देव इसके देवता होते हैं। और विभत्स और जो है विभत्स रस है, ये विभत्स रस है, इसके जो जुप्सा यानी कि घृणा, ठीक है, घृणा, और इसका जो रंग होता है नीला होता है और महाकाल इसके देवता हैं। अद्भुत रस यानी कि विस्मय या फिर आश्चर्य जो होता है, पीत यानी कि पीला इसका रंग होता है और ब्रह्म इसके देवता हैं। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है शोक होता है। कपूत या फिर काला इसका वर्ण होता है और यम इसके देवता होते हैं। हास्य का हास्य होता है और श्वेत इसका रंग होता है, इसके कोई देवता नहीं है। और भयानक जो रस होता है उसका भय होता है और कृष्ण जो होते हैं इसका रंग होता है और लाल रंग काल इसके देवता होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। वास्तव में कुल 9 रस होते हैं। 9 रस का स्थायी भाव 9 रस के रूप में शांत रस को मान्यता दी जाती है। 9वें रस के रूप में शांत रस को मान्यता दी जाती है और इसके अस्थाई भाव नैवेद्य यानी कि सम है और रंग धवल है और देवता लक्ष्मी नारायण है। ये सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पे कुछ और विशेष चीज़ें हैं, गुण, रीति, माधुर्य रस, ये सब। और यहाँ पे रस के भेद, श्रृंगार रस पूरे विवेचना दी गई। इन सबको बातों को छोड़ते हैं और अब इन प्रश्नों पे आ जाते हैं जिन्हें हमें हल करना है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस के आपको सभी के उत्तर तो आपको मिल ही जाते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं काव्य में कितने रस होते हैं माने जाते हैं, आपको बता दिया है ना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आप उसमें देखेंगे, शांत रस का स्थायी भाव उसमें देख लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ रस आपको श्रृंगार रस को माना जाता है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ रस जो होता है वो आपको माना जाता है श्रृंगार रस। जो गुप्सा जिसका है वो आप उसमें देख लीजिए। वीर रस का स्थायी भाव भी देख लीजिए। और यहाँ पे जो दिया गया है, जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति अस्थायी भाव को जागृत करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो जागृत करता है, स्थायी भाव को जागृत करता है वो होता है अपना विभाव, ठीक है।
विभाव, उत्प्रेरक उसको बढ़ाता है, अनुभाव को वो अनुभव होता है, संचारी भाव बीच बीच में आते रहते हैं। तो विभाव उसको उत्पन्न करता है, जागृत करता है। अनुराग किस रस का स्थायी भाव होता है? तो अनुराग के लिए आपको दिया गया है, आप उसमें देख लीजिए। ओके, तो अनुराग किस रस का स्थायी भाव होता है? अनुराग होता है भक्ति रस का स्थायी भाव, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, और आगे चलेंगे। रौद्र रस का स्थायी भाव जो होता है वो क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। और शोक रस, शोक किस का होता है? शोक होता है आपका करुण रस का, संभवतः नहीं जी, शोक होता है, हाँ जी, शोक करुण रस का होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पे दिया गया है जो अगले प्रश्न है, इसमें दिए हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, एक विकल्प सही होगा। इसमें से पंक्तियों में जो रस मिलता है वो आपको बताना है। जैसे पहला दिया गया है, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? देखो, हंसी तो बिल्कुल नहीं आ रही है, करुण रस संभवतः हो रहा है, वियोग श्रृंगार रस, यहाँ पे संयोग तो नहीं हो रहा है, मतलब हम मिल तो नहीं रहे हैं। हाँ, वियोग में भगवान को याद कर रहे हैं, तो ठीक है, भगवान को याद कर रहे। देखिए, करुण रस मतलब कि आपको होता है कि आप किसी के प्रति करुणा दर्शा रहे हो, बट यहाँ पे हम भगवान किसी को याद कर रहे हैं, जैसे भगवान को याद कर रहे हैं। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस के भी 2 भेद होते हैं, एक संयोग जहाँ पे मिलन होता है, एक वियोग जहाँ पे अलग होते हैं। यहाँ पे हम अलग हुए हैं, हम इसी वजह से उनके दर्शन, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, यानी उनकी हम इच्छा कर रहे हैं कि वो आए, तो ये वियोग हुआ है, इस वजह से ऐसा है। आगे है, मन रे तन कागद का पुतला, मन रे तन कागद का पुतला, लौंग बूंद बिनस जाए, छिन में गर्भ करें क्यों इतना। तो यहाँ पे तन के बारे में कह रहा है कि हे मन, ये तन तो एक कागज के पुतले के समान है, और बूंद लगते ही ये थोड़ी देर में छिन जाता है, इस पे इतना गर्व क्यों करना है। अब इसमें संयोग, यहाँ पे शांत रस के देखिए, भक्ति तो हो नहीं रही है, करुण तो हो नहीं रहा है, संयोग जो होता है, संयोग रस, उसमें संयोग में क्या होता है, ठीक है, संयोग का तो पता नहीं। तो यहाँ पे संयोग तो किसी रस के अंदर की बात होगी, ठीक है। यहाँ पे शांत रस, यहाँ पे शांत ज़्यादा सही पड़ेगा, मन को शांत कर रहा है, धीरज बढ़ा रहा है, इस वजह से ये शांत रस हो गया। और ऊपर से हवाई जहाज जा रहा है, हेलीकॉप्टर जा रहा है बहुत नज़दीक से, इस वजह से आवाज़ आ रही होगी। आगे है, शोक विकल सब रोवहि रानी। अब यहाँ पे सीधे सीधे शोक हो रहा है, रो रहे हैं, तो शांत तो है नहीं, भक्ति तो है नहीं, वीर भी नहीं है, ये करुण रस है, मतलब कि रोने वाला काम जो हो रहा है, ठीक है, तो वो करुण रस के बाहर आता है। जब शोक शब्द आ जाए तो आप समझ लीजिए लगभग करुण है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहिम भूमि तल बारहि बारा। तो यहाँ पे सीधे सीधे बात है, रोने वाला कुछ संयोग हो रहा है, और तो यहाँ पे करुण रस की उत्पत्ति हो रही है। आगे की बात कर लेंगे, कुछ और उदाहरण देख लेंगे, बाकी उसके बाद आपके लिए छोड़ देंगे, ठीक है। अगला जो है यहाँ पे दिया गया है, जो तुम्हारी अनुशासन पावे, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावे, कांचे घट जिम अंडारे फेरी, सकऊं मेरू मूसक जिम तेरी। तो यहाँ पे कुछ वीरता सी बात हो रही है। पाँव कंदुक इव ब्रह्मांड उठाए, पाँव पर एक गेट के समान ब्रह्मांड को उठाने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे वीरता की बात हो रही है, तो यहाँ पे वीर रस होगा। बाकी आगे जो भी हैं आप इनमें से पढ़ करके खोजबीन कर लीजिए कौन सा रस होगा। बाकी उत्तर तो आपको दिया ही गया है, आप इसमें से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे संभवतः सभी यहाँ में यही सब कुछ है।
और यहाँ पे आगे दिया गया है निर्वेद किसका स्थायी भाव होता है। तो जो निर्वेद होता है वो होता है शांत रस का स्थायी भाव। तो बस यहाँ पे स्थायी भाव दिया खत्म हो गया। नीचे जो लिंक दिया गया है उससे आप मेरे ब्लॉग पे जाएंगे, जहाँ पे आपको अलग अलग ब्लॉग मिल जाएंगे, जिससे आप अलग अलग पोस्ट पे आपको हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, केमिस्ट्री, हर एक चीज़ के लिए वहाँ पे ब्लॉग बना दिया गया है, जहाँ से आप इस किताब के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपको ब्लॉग पे जाना, नीचे ब्लॉग का लिंक दिया है, आप उस पर जाएंगे, ठीक है, CHS सिलेबस ऐसे करके है लिंक, उस पर जाएंगे तो आपको ढेर सारे पोस्ट मिलेंगे, अलग अलग चैप्टर, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पोस्ट हैं। तो आप वहाँ से जाके उसको अलग अलग को खोल करके जो चैप्टर का चाहेंगे आप उसको डाउनलोड कर सकेंगे। तो ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।